नमस्कार विद्यार्थियों, एक बहुत शानदार खुशखबरी सीआईएसएफ की एक नई वैकेंसी। साथियों ध्यान से देखिएगा, इस वैकेंसी का क्या प्रोसेस है, इस वीडियो को अंत तक देखना है। और यदि आप लोग चाहते हैं कि ऐसी वैकेंसी और ऐसी ही तैयारी के लिए हमें वीडियो चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो लाइक कर देना, कंजूसी मत करना। देखिए, यदि हम लोग बात करें सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी सीआईएसएफ, तो इसमें रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन एंड वुमन टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के अंदर स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी आ रखी है बेटा। और स्पोर्ट्स कोटा का जो फॉर्म है वो 30 अक्टूबर से शुरू हो रहा है ना। 30 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और 28 नवंबर तक चलेगा, यानी कि फॉर्म आज से शुरू हो रहा है। आप लोगों के पास जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो आपके पास जो सीटें हैं वो 215 है। सीटें कितनी है? बहुत शानदार बड़ी वैकेंसी है, 215 सीटें हैं हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी। और इसकी जो सैलरी है वो लेवल 4 के अंदर रहेगा। सीधा कांस्टेबल नहीं, हेड कांस्टेबल बनोगे। सैलरी 25,500 से 81,100, यानी कि ग्रॉस सैलरी की बात करें 50-55 हजार के आसपास आपकी सैलरी रहेगी। और इसमें देखिएगा साथ में अलाउंसेज रहेंगे, साथ में आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो अलाउंसेज रहते हैं वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा चीजें और क्या क्या है। तो द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ ट्रायल टेस्ट। सबसे पहले ट्रायल टेस्ट होगा, उसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि पीएसटी होगा। और साथ में आपका डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये वैकेंसी बहुत बढ़िया है, 215 सीटें हैं। और इसमें मेरिटोरियस जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जिनके एथलेटिक्स में, रेसलिंग में और भी खेलों के अंदर यदि अच्छा प्रदर्शन कर रखा है तो सीआईएसएफ की नौकरी आपको मिलने वाली है। सीआईएसएफ एक ऐसी फोर्स है जहां पर आपको नौकरी अपने परिवार के साथ करने का आनंद मिलता है। ड्यूटी करके आओ, उसके बाद मजे ही मजे है, कोई चिंता वाली बात नहीं रहती है। तो एक बहुत शानदार वैकेंसी है। इसके जो फॉर्म है बेटा ऑनलाइन भरे जाएंगे। पहला जो हो, देखिएगा स्टेज देख लीजिएगा। पहला स्टेज में आपका ट्रायल टेस्ट होगा, यानी कि जिस खेल से आप आते हैं उसका एक ट्रायल होगा। उसके बाद आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा कि आप उस खेल के अंदर किस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, हाइट चेस्ट वगैरह जो है आपकी चेक की जाएगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट वहां उपस्थित करवाए हैं क्या वो ठीक है या नहीं है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। वेरिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी certificates and document include sports certificate with the originals will be carried out at the time of documentation। यानी कि आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी लेके जाना है कि यदि आपने नेशनल खेल रखा है, यदि आपने स्टेट खेल रखा है तो उसका आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, वैकेंसीज ऑफ हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अगेंस्ट स्पोर्ट्स कोटा विल बी फिल्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, यानी कि पूरे भारत के जितने भी विद्यार्थी है इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ में यदि बात करें तो देखिएगा फाइनल रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड द मार्क्स accorded to the candidate having meritorious certificate achievement in the respective sports event, subject to their qualifying the trial test, proficiency test, physical standard test, documentation, medical examination and other condition stipulated in the notification। देखिएगा विद्यार्थियों, मतलब आपका जो है इसमें भी मार्किंग है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को वहां मिल जाएगा। आपने वहां पर यदि स्टेट खेल रखा है तो मार्क्स अलग है, नेशनल खेल रखा है तो मार्क्स अलग है। उसके बाद आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट के मार्क्स अलग है। तो ये सब चीजें वहां पर रहेगी। और उसके बाद जो एडमिट कार्ड होगा, ऑल द स्टेज रिक्रूटमेंट विल बी इश्यूड कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी एडमिट कार्ड भी आएगा, वो ऑनलाइन आएगा। ये जो पूरी रामायण इंग्लिश में लिख रखी है ना, उसका मोटा मोटी तौर पर यही मतलब है कि आपको फॉर्म भर देना है। फॉर्म के बाद जो आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उसके अलग अलग मार्क्स है, मार्क्स के आधार पर मेरिट बनेगी। ठीक है, तो देखिएगा द कॉल अप लेटर मैंने बता दिया, वेबसाइट पे आएगा, वेबसाइट ये लिखी हुई है। यदि कोई दिक्कत है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। पे स्केल आपका बहुत शानदार है, 25,500 से 81,100 लेवल 4 की सैलरी आप देख लीजिए, 55-60 हजार के बीच रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउंस अलग ही है, उसमें और मामला है। वैकेंसी किस किस तरह की है, यानी कि अपन लोग देखें मैन की और फीमेल दोनों की वैकेंसी है, वुमन की भी है, मैन की भी है। यदि हम लोग बात करें एथलेटिक्स के अंदर 100 मीटर के अंदर यदि आप लोगों का जो कैटेगरी देखा जाए तो सीटें दो आपके पास 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, ये सब चीजें लिखी हुई है बेटा।
इसके अंदर आप जिस जिस में एलिजिबल हो वो बढ़ सकते हैं। जैसे आप लोगों की बात करें तो आपके पास मेंस के अंदर ये अलग अलग मीटर की रेस है, हर्डल रेस भी है, वॉक भी है, रिले भी है। इनके यदि आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आप उसका फॉर्म आराम से भर पाएंगे। और इसकी 40 है, फीमेल की 34 है। बहुत बड़ी भर्ती है बेटा, ये भर्ती वापस बार बार देखने को नहीं मिलती है। और सबसे अच्छी बात, इसमें एग्जाम नहीं होता है, यानी कि एक बहुत शानदार चीज आपके पास रहेगी। साथ ही साथ में यदि हम लोग बात करें बॉक्सिंग के अंदर, तो बॉक्सिंग के अंदर भी आपके 4 पोस्ट है, फीमेल में और भी ज्यादा है, 6 पोस्ट है। अलग अलग वेट कैटेगरी के अंदर है। यदि 48 किलो के अंदर खेल रहा है 51, 54, 57। बास्केटबॉल के अंदर 8 है, फीमेल्स में नहीं है। फुटबॉल में 7 है। जिम्नास्टिक में आप अच्छे प्लेयर रहे हैं तो 2 सीटें जिम्नास्टिक प्लेयर्स के लिए भी है। हैंडबॉल के 5 है, हॉकी के 2 है, रैपिड फायर पिस्तौल के अंदर 2 है, फ्री स्टाइल 1 है। फ्री स्टाइल सब चीजें लिखी हुई बेटा, इसमें टाइम खराब करने से मतलब नहीं है। वॉलीबॉल के अंदर टीम इवेंट के अंदर आपने पहले भाग ले रखा, 2 सीटें हैं। वेट लिफ्टिंग के अंदर भी है। वेट लिफ्टिंग के अंदर मेल्स के अंदर 17 है, फीमेल के अंदर 11 है, बहुत ज्यादा सीटें हैं। रेसलिंग के अंदर भी यदि हम लोग देखें तो आपके फ्री स्टाइल रेसलिंग है, उनकी अलग अलग वेट कैटेगरी के अंदर अलग अलग सीटें आपको मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में देखने को मिलेगी। साथियों, रेसलिंग की सीटें 31 है, बहुत ज्यादा है, शानदार है। ताइक्वांडो यदि आप लोग खेलते हैं तो 7 सीटें हैं, फीमेल में इसमें सीटें नहीं है। यदि बॉडी बिल्डिंग का आपको जोश और जुनून पहले रहा है, 14 सीटें इसके अंदर है। टोटल 147 सीट इधर है मेल्स के अंदर, यानी कि पुरुषों की। और फीमेल की यदि बात की जाए 68 सीट है। इन सभी के लिए आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जो वहां पर आपका प्रदर्शन होगा उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन तय होगा कि आप वहां पर किस तरह से परफॉर्म करते हैं बेटा। तो देखिएगा, द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच इवेंट सोन अबाउट द टेंटेटिव एंड में इंक्रीज और डिक्रीज। वो जब चीजें हैं बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, कोई मतलब की बात नहीं है इसमें। CISF है, ठीक है, CISF की बातचीत लिखी हुई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और कुछ आपको बता देता हूं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ये सब चीजें आपको पता ही है, वैसे भी आप समझदार आदमी हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें, सब ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस इसकी 100 रुपीज है, देखिएगा। और इसके बाद प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट जो है वो प्रिपेयर्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट स्टेज फर्स्ट में सबको बुलाया जाएगा और उसके बाद आपकी जो लिस्ट है वो आ जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें बेटा, ये सबसे जरूरी चीज है। यदि ये नहीं पता है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। 12th पास फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि आपको 12वीं पास होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में हो, आप मैथ्स में हो, साइंस के, बायोलॉजी हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, किसी में भी हो सकते हो। साथ में आपके पास देखिएगा बहुत शानदार चीज लिखी हुई बेटा। अब इसमें देखिएगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विद द क्रेडिट ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्टेट, यदि आपने स्टेट खेल रखा है, इफ यू एलिजिबल इन नेशनल इंटरनेशनल गेम्स स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स, यदि आप लोगों ने 12th कर रखा है, साथ में सर्टिफिकेशन है, तो ये आप इसके लिए एलिजिबल होगे भैया। 12th पास होना चाहिए। और इसके बाद एज लिमिट जो है वो 18 से 23 साल है और एज की गणना जो होगी वो 1 अगस्त 2023 से होगी। और साथ ही साथ में यदि बात करें तो इसमें जो बच्चा है वो 2 अगस्त 2000 से पहले और 2005 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होगा। इसमें रिलैक्सेशन की बात की जाए तो कैटेगरी के अंदर आप लोगों के SC ST वालों के लिए SC और ST 5 साल है, OBC के 3 साल है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हु हैव रेंडर्ड एटलीस्ट 3 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि यदि उन्होंने 3 साल सर्विस कर रखी है तो उनको भी वहां रिलैक्सेशन है। 45 साल जो है वो SC ST अपर एज लिमिट है, 40 साल जो है जनरल EWS OBC की एज लिमिट है। देखिएगा, स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन जो है सबके अलग अलग है। इंडिविजुअल इवेंट्स की बात करें, फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल GD अंडर स्पोर्ट्स कोटा should have represented the country as a member of senior junior international tournament, should have represented a state or equivalent unit in national games, national championship in senior junior level, any medal in all India inter university championship, गोल्ड मेडल इन नेशनल स्कूल गेम्स चैंपियनशिप। यदि ये आपके पास है, आप लोगों ने यदि इंडिविजुअली नेशनल इंटरनेशनल खेला है, साथ ही साथ में आप लोगों ने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, शुड हैव रिप्रेजेंटेड अ स्टेट और इक्विवेलेंट यूनिट, तो भी आप लोगों को उसमें एलिजिबिलिटी रखेंगे। ये सब एलिजिबिलिटी रहेगा, आप इसका फॉर्म भर देना बढ़िया तरीके से, है ना। Only those meritorious sportswomen who fulfill the above eligibility criteria and
have participated in the relevant game championship during the period from 2021 से 23 के बीच यदि आप लोगों ने इसमें एलिजिबिलिटी रखी है तो ही आप इसका फॉर्म भर पाओगे। ये चीजें लिखी हुई है, बाकी सब बातें मैंने डिस्कस कर दी है। यदि ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप लोगों को कुछ ही नहीं करना है बेटा, आपको एक ही चीज करनी है, एक तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बाद हमारा जो एप्लीकेशन है प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर, प्ले स्टोर पे जाना है, ये डाउनलोड कर लेना है, वहां पर सब इंफॉर्मेशन हमने डाल रखी है। आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियोस की जरूरत यदि आप महसूस करते हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर वैकेंसी का सबसे पहले नोटिफिकेशन और उसकी तैयारी का जिम्मा जो है वो आपके अपने प्रतिज्ञा परिवार के पास है। धन्यवाद, जय हिंद।